नमस्कार साथियों, जय हिंद। आइए बात करते हैं इस वीडियो में वर्ष 1909 के भारत परिषद अधिनियम की। तो साथियों, वर्ष 1909 के भारत परिषद अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना गया, क्योंकि उस समय भारत के राज्य सचिव लॉर्ड मार्ले थे और वाइसराय लॉर्ड मिंटो थे। तो साथियों, इस भारत परिषद अधिनियम 1909 के प्रावधानों की कई प्रमुख विशेषताएं थी, जिनमें से पहली विशेषता ये थी कि इस अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकारों में वृद्धि की, जिससे केंद्रीय परिषद में इनकी संख्या 16 से 60 हो गई, परंतु प्रांतीय विधान परिषद में इनकी संख्या एक समान नहीं थी। वही इसकी दूसरी विशेषता ये थी कि इस अधिनियम ने केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को तो बनाए रखा, परंतु प्रांतीय विधान परिषद में नहीं, क्योंकि इसलिए प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत की अनुमति थी। वही इसका तीसरा प्रावधान ये है कि इस अधिनियम ने दोनों स्तरों पर विधान परिषदों के कार्यों के दायरे को बढ़ाया, जैसे कि अनुपूरक प्रश्न पूछना, बजट पर संकल्प रखना इत्यादि। वही इसका चौथा प्रावधान यह है कि इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद में एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। जिसमें सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा वायसराय की कार्य परिषद में प्रथम सदस्य बने और उन्हें विधि का सदस्य बनाया गया। वही इसकी पांचवी विशेषता यह है कि इस अधिनियम ने अलग निर्वाचन के आधार पर मुस्लिम के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया, जिसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। और तो और उसी प्रकार इस अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिकता को वैधानिकता भी प्रदान की गई, और इसीलिए उस समय के तत्कालीन वाइसराय लॉर्ड मिंटो को ही सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक माना गया। वही इसकी छठवीं विशेषता ये थी कि इस अधिनियम ने प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय और जमींदार